अस्सलाम वालेकुम, कोनिचिवा, दिस इज़ नवीद अंजुम। नाज़रीन, आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने जापान के अंदर जो वर्क परमिट है, जो काम करने की इजाज़त है ऑफिशियली, वो कैसे लेनी है। अपने रेजिडेंस कार्ड के ऊपर जो स्टैंप लगती होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इफ़ यू हैव नॉट येट ट्रैवल टू जापान, अगर आपने अभी ट्रैवल करना है और आपकी फ़्लाइट नज़दीक है या प्लान करने जा रहे हैं फ़्लाइट, तो जब आप एयरपोर्ट पे वहाँ पे उतरेंगे तो वहाँ पे जो स्टाफ आपको रेजिडेंस कार्ड वहाँ पे बना के देता है, जो इशू करके देता है, उन्हीं से रिक्वेस्ट आप कर लेंगे काइंडली हमें जो है पार्ट टाइम वर्क का जो परमिट है उसकी स्टैंप रेजिडेंस कार्ड की बैग पे लगा दी जाए। अव्वल तो वो खुद ही लगा देते हैं, इन केस अगर वो नहीं लगा के देते या वो भूल जाते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें। पहला तो जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो मैंने भी अडॉप्ट किया था वो ये था कि जिस एरिया में, जिस वार्ड में आप रह रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज लिविंग इन साइतामा, तो वहाँ की विसिनिटी में चेक कीजिएगा कि वहाँ की जो इमिग्रेशन ऑफिस है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिविंग क्लोज टू टोक्यो और साइतामा, तो वहाँ पे हर एरिया का अपना इमिग्रेशन ऑफिस होता है। तो वहाँ जाके आपने अपनी जो स्टैंप लगवानी होती है उधर जाकर आप रिक्वेस्ट कर लेते हो। उसका एक हाल तो ये है कि आप डायरेक्ट वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस चले जाएं और 2 से 3 घंटे का ये तकरीबन प्रोसेस है। वहाँ जाके फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, अपना रेजिडेंस कार्ड देते हैं और आपको बैग पे स्टैंप लगा के देते हैं। इन केस अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, अव्वल तो वो लगा के दे देंगे, आपको इशू कोई भी नहीं करेंगे। जब मेरे साथ भी कोई इशू नहीं किया था। आपकी यूनिवर्सिटी जो होती है जहाँ पे आप पढ़ रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं, उनसे एक वर्क परमिट के लिए कागज़ मिलता है जो डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पे यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको मिलता है। वो आप उनसे यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट कर लें कि मैं पार्ट टाइम वर्क करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो काइंडली मुझे डॉक्यूमेंट प्रूफ दे दें ताकि मैं जाके इमिग्रेशन ऑफिस अपनी स्टैंप लगवा लूँ वर्क परमिट की। तो ये नॉर्मल तरीका होता है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको 28 घंटे स्टूडेंट को पर आवर 28 घंटे आपको पर वीक के हिसाब से काम करने की इजाज़त दी जाती है। ये लीगल है। तो थैंक यू।